नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज बात करेंगे कैवल्यपाद के 8वें सूत्र की। इसमें हम बताएंगे कि जो योगियों से इतर यानी कि अन्य व्यक्तियों के त्रिविध कर्म जो हमने बताए, त्रिविधम इतरेशम की जो बात पिछले सूत्र में हमने की कि शुभ अशुभ और मिश्रित जो कर्म होते हैं उनका परिणाम क्या होता है, उनका फल क्या प्राप्त होता है, उसके फल के रूप में हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है, इसको जानने का प्रयास 8वें सूत्र के माध्यम से करेंगे। तो महर्षि पतंजलि जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि योगियों के कर्म नहीं करेंगे, योगियों का काम नहीं करेंगे तो आपके भीतर किन चीज़ों का प्रकटीकरण होगा। उसके लिए कहा ततः। ततः शब्द प्रयोग हुआ त्रिविध इतरेशाम के लिए। ततः का अर्थ है उनके लिए, उन यानी उनका किनका, त्रिविध इतरेशाम, जो योगियों से अन्य 3 प्रकार के जो कर्म हैं, शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के कारण का तद विपाक अनुगुणा नाम। तद यानी कि उसके बाद, विपाक, विपाक का अर्थ होता फल, परिणाम कहें या रिजल्ट हम कहते हैं। माने जैसा जो करता है उसके बाद उसको, कर्म जो करता है उसके बाद विपाक होता है। विपाक माने उसका फल क्या मिला, अच्छा कर्म का अच्छा फल होता है, बुरे कर्म का बुरा फल होता है, तो उसी अनुसार जो फल मिलता है। तो कहा तद विपाक अनुगुणा नाम। अनुगुणा नाम यानी कि उसके फल के अनुसार ही, अनुरूप ही, अनुरूप कहें, फलस्वरूप कहें, उसके परिणाम के अनुसार ही, एवं यानी कि ही, अभिव्यक्ति ही वासना नाम। अभिव्यक्ति यानी कि प्रकटीकरण, यानी कि वो प्रकट होते हैं। वासना नाम, वासनाएं प्रकट होती हैं। माने वासनाएं क्या है, संस्कार प्रकट होते हैं। तो सीधा सा इसका जो मोटा माटी हम बात करें सूत्र की, तो इस सूत्र में कहा है कि ततः यानी कि उन कर्मों का, यानी कि शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के कारण, तद विपाक उनके जो परिणाम है, जो शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के जो विपाक यानी कि परिणाम है या उनके फल हैं, अनुगुणा नाम यानी कि उनके अनुसार ही या उनके अनुरूप ही या उनके फलस्वरूप ही, एवं, एवं का अर्थ ही, अभिव्यक्ति ही, प्रकटीकरण होता है। किसका प्रकटीकरण होगा, किन चीज़ों का, क्या चीज़ें सामने आएंगी, वासना नाम। वासना नाम यानी कि वैसे ही संस्कार पैदा होंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए, शुभ कर्म किए, तो उसमें उन शुभ कर्मों के अनुरूप ही, अनुगुणा नाम यानी कि अनुरूप ही, अभिव्यक्ति ही यानी कि प्रकटीकरण होगा संस्कारों का। माने अच्छे संस्कार पैदा होंगे। तो जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए, शुभ कर्म किए, उन शुभ कर्मों के अनुगुणा नाम यानी कि अनुरूप, विपाक अनुगुणा नाम, उन अच्छे कर्मों के अच्छे फल के अनुसार ही अभिव्यक्ति यानी कि प्रकटीकरण होगा। किनका, वासना नाम, माने संस्कारों का प्रकटीकरण होगा। वैसे ही संस्कार उसमें दिखेंगे। आप जब किसी व्यक्ति में अच्छे संस्कार देखते हैं तो वो अच्छे संस्कार, उसके अच्छे कर्म किए, शुक्ल कर्म किए, अच्छे कर्म किए, शुभ कर्म किए, उनके अनुसार जो उसको अच्छा फल मिला, उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप, उसी के फलस्वरूप, उसी के माफिक, उसी ने उसको जो परिणाम मिला, उसी के कारण उसकी संस्कार, वैसे ही संस्कार सामने प्रस्तुत होंगे, प्रकटीकरण होगा, वैसे ही संस्कार दिखेंगे। कोई भी व्यक्ति बुरा कर्म करता, कहेंगे इसके संस्कार बेकार हैं। कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता, कहेंगे अच्छे परिवार का व्यक्ति लगता है, संस्कार दिए हैं परिवार में, माता पिता ने अच्छे संस्कारों से सुज्जित है तो अच्छा सबका आदर करता है। और लेकिन बुरे कर्म करेगा तो वो व्यक्ति, बुरे कर्मों का फल क्या मिलेगा, बुरा। तो विपाक यानी कि उसका जो फल है वो बुरा होगा, और उसी बुरे के अनुगुणा नाम यानी कि अनुसार ही अभिव्यक्ति ही, प्रकटीकरण होगा किनका, संस्कारों का। वैसे ही बुरे संस्कार देखेंगे तो कहेंगे इसमें संस्कारों की कमी है। कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो हम कहते हैं कि समाज का पतन हो रहा है, क्योंकि समाज में संस्कार नहीं बचे हैं, संस्कार दूषित हो गए हैं। वो संस्कार कर्म के फल के अनुसार ही बनते हैं। मान लीजिए किसी का अहित कर रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं, कहीं चोरी कर रहे हैं, कहीं छीना झपटी कर रहे हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी हम कर रहे हैं, तो वैसे ही तो संस्कार बनेंगे। अब वैसे ही संस्कार बनेंगे धोखे के, झूठ के, लूट के, हत्या करने के, हिंसा करने के, लोभ करने के, क्रोध करने के, लालच करने के, मोह करने के। तो वैसे ही जो संस्कार बनेंगे, वैसा ही फल मिलेगा, और जैसा फल मिलेगा वैसे ही संस्कार आपके सामने प्रकट होंगे।
वैसे ही आप हरकतें करेंगे, उन हरकतों से ही व्यक्ति कहते हैं अच्छे संस्कारों का है या बुरे संस्कारों का व्यक्ति है। और ऐसे ही शुभ और अशुभ जो है वो मिल करके जो मिश्रित कर्म होते हैं उनके परिणाम भी उन्हीं के अनुसार पैदा होते हैं, और उन परिणामों के अनुसार ही उसके संस्कार डिसाइड होते हैं, उसके संस्कार बनते हैं, उसके हाव भाव, उसका व्यवहार बनता है। तो जो अच्छे और बुरे मिलाकर के जो मिश्रित कर्म होते हैं उन्हीं के अनुरूप उनके संस्कार बनते हैं। और संस्कार किसके नहीं बनते? संस्कार उसके नहीं बनते जो अकृष्ण अशुक्ल कर्म करता है, माने पाप पुण्य से रहित जो कर्म करता है उसके संस्कार समाप्त हो जाते हैं। और संस्कार यदि समाप्त हो जाएंगी, वासनाएं यदि समाप्त हो जाएंगी तो उसको मुक्ति मिलती है, मोक्ष प्राप्त होता है, समाधिस्थ वो व्यक्ति होता है। इसलिए योगियों के कर्म कहे अकृष्ण अशुक्ल। और जो सामान्य व्यक्ति हैं जो जन्म लेते रहते हैं, देखिए जो अच्छे कर्म करता है, माने जिसने अच्छे कर्म किए वो अच्छे घर में जन्म लेता है, अच्छी जाति में जन्म लेता है, अच्छे उसके पास अवसर होते हैं और वो बहुत अच्छे जगह पे पैदा होता है। उसके पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म हैं वो उसके संस्कार में आते हैं, अच्छी जगह पे पैदा होता है। बुरे जो कर्म करता है वो कीट पतंग, ऐसे जानवर पशु जो बहुत बुरी हालत में रहते हैं उस योनि में बनता है। और जो पाप पुण्य से मिश्रित कर्म करता है वो सबसे ज़्यादा, जैसे हम मनुष्य, साधारण जो मनुष्य होता है जो स्ट्रगल करता रहता है, वो उसी प्रकार के संस्कार हैं। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छी योनि मिल जाएगी, बुरे कर्म करेगा तो बुरी, और अच्छे बुरे मिल करके करता रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो मिश्रित कर्म वालों की है कि अच्छा भी कर लूँ और बुरा भी अच्छा कर लूँ, लेकिन मैंने अपने हित के लिए बुरा भी कर दिया, लेकिन उस बुरे को मिटाने के लिए मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, मैं दक्षिणा दे रहा हूँ, मैं ये व्रत का पालन कर रहा हूँ, मैं इस प्रकार का किसी पक्षी को खाना खिला रहा हूँ, मैं बंदरों को चूरमा खिला रहा हूँ, उससे मेरे जो पाप कर्म हैं वो कट जाएंगे। ऐसे पाप कर्म नहीं कटते हैं। वो हाँ, अच्छे कर्मों में आपकी गिनती हो जाएगी, लेकिन वो पाप जो किए वो नहीं कटेंगे। पाप अपनी जगह काउंट होंगे, पुण्य अपनी जगह काउंट होंगे। तो पाप पुण्य जो कर्म है उनसे भी मिश्रित संस्कार पैदा होते हैं। पाप कर्म से पाप वाले संस्कार पैदा होते हैं, पुण्य कर्मों से पुण्य संस्कार पैदा होते हैं। माने अच्छे कर्मों से अच्छे संस्कार बनेंगे, बुरे कर्मों से बुरे संस्कार बनेंगे। और जो बीच के कर्म हैं, मिले जुले कर्म हैं, उनसे मिले जुले ही संस्कार बनेंगे। कभी हरकतें अच्छी करेगा, कभी बुरी हरकतें करेगा, कभी कहेंगे कभी तो ये ठीक होता है, कभी ये बुरा होता है। कोई कहेगा कि वैसे अच्छा व्यक्ति लेकिन खाने पीने में इसका ध्यान ज़्यादा है, मतलब नशा करता है और कुछ खाने में कोई ना कोई इसमें कमी है। या कोई कहेंगे कि वैसे पढ़ाई लिखाई में अच्छा है लेकिन चरित्र अच्छा नहीं है। कोई कहेगा चरित्र अच्छा, सारी चीज़ें अच्छा, लेकिन पढ़ाई में डल है। तो कहीं ना कहीं वो संस्कार वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसे मिश्रित कर्मों का परिणाम कहा। तो यहाँ पे कहा ततः, यानी कि उन त्रिविध इतरेषाम का अर्थ है यहाँ पे उन 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं, तद विपाक अनुगुणा नाम, उन्हीं के फल स्वरूप, उन्हीं का जो फल होता है उन्हीं के अनुसार ही एवं, यानी कि ही अभिव्यक्ति यानी कि प्रकटीकरण होता है संस्कारों का। वासना नाम को संस्कार कहा गया है। तो आशा करता हूँ व्याख्यान समझ आया होगा। इस व्याख्यान को भी पढ़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाइए, जरूर विजिट करिए। पूरा योग दर्शन मैंने लिख कर वहाँ रखा है, पूरी हठ प्रदीपिका है, पूरी घृण संहिता है, पूरी गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोक मैंने वहाँ पे लिखे हैं। तो कोई भी आपका डाउट है तो मेरे सारे लेक्चर आपको मिलते हैं। उन लेक्चरों के साथ यदि आप उन कंटेंट को भी पढ़ लें तो उसमें एक तो आप मुझे भी सुझाव दे सकते हैं, हो सकता है उसमें कुछ कमी हो, गलती हो तो वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं। और यदि उसमें आपको कुछ और अच्छा लगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो दोनों तरफ फ़ायदा है, आपका भी मेरा भी। तो ये अच्छा कर्म होगा, उसको निष्काम भाव से करेंगे तो निष्काम हो जाएगा, और सकाम से करेंगे तो शुभ कर्म तो आपके में काउंट होगा ही। तो इसलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो के लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक में जो नीचे लिंक दिया गया है उस पर जरूर जाइए और पढ़िए इस सूत्र को। और पढ़ करके आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, वो मुझे बताने का प्रयास करिए। उसके बाद और अच्छे से इसके ऊपर काम कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमने कैवल्यपाद के 8वें सूत्र को पढ़ा। अब 9वें सूत्र को लेकर के जल्द आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। तब तक स्वाध्याय, सानिध्य और योग अभ्यास जारी रखिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।